आई होप आप बढ़िया होंगे। आज हम लोग आपसे बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली हम ट्रेडिंग क्या करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ बिफोर वी स्टार्ट दिस ट्रेडिंग, भले आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो या ना करो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ेगा कि आपके टाइम जो आप दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं ये वीडियो बहुत मुश्किल से बना पाता हूँ बिकॉज मेरे पास टाइम का कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा होता है। अगर मेरे पास में टाइम नहीं बचेगा आप लोगों के लिए तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए ऑप्शन बाइंग की स्पेशल स्ट्रेटेजी बनाने वाला हूँ। बाइंग की स्पेशल स्ट्रेटेजी रहेगी, वो भी एक स्कैल्पिंग के लिए। अब स्कैल्पिंग आपको कैसे करनी है कैसे नहीं करनी वो आपको मैं बता देता हूँ। इसके अंदर इस वीडियो के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहेगा वो हम इस वीडियो को जल्द से जल्द खत्म करेंगे एक वैल्यूएबल चीजों के साथ में। बिफोर वी कंक्लूड द एनी थॉट्स ओवर हियर, पहले आपको बता देना चाहता हूँ वीडियो कैसी लगेगी अंत तक जरूर देखना। मैं बहुत मेहनत से बनाता हूँ, अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना। अगर नहीं पसंद आए तो अभी इन फ्रंट पहले में ही छोड़ सकते हो आप। क्योंकि अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो पूरा जरूर देखना। अधूरी नॉलेज, अधूरा ज्ञान बहुत खराब होता है। या तो सीखो ही मत, सीख रहे तो पूरा करके सीखना, ठीक है। चलो, तो अभी हम बात करने वाले हैं आज हमारे बहुत ही अच्छे चीजों के बारे में कि सबसे पहले हम समझेंगे कि ऑप्शन बाइंग के अंदर में हमारे एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं। फिर स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी समझेंगे। फिर स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी के बाद में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग जो चीज मेरे लिए बहुत अच्छी लगती है कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा लें सर, कौन सी एक्सपायरी का स्ट्राइक प्राइस लें, ठीक है। और इसके बाद में एट द एंड हम दो तीन सेटअप को समझेंगे कैसे कैसे आपको ट्रेड लेना है और कौन से टाइम फ्रेम में। स्टॉक में भी ले सकते हैं क्या ये ट्रेड, क्रिप्टो में भी ले सकते हैं क्या, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो अभी बिफोर वी स्टार्ट सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑप्शन बाइंग होता क्या है, ठीक है ना। जस्ट गिव मी अ 1 मिनट, हम ऑप्शन बाइंग के बारे में समझेंगे सबसे पहले। ऑप्शन बाइंग और कुछ नहीं गाइस, ऑप्शन बाइंग एक तरीके से एक मेथ होता है कि जिसके अंदर में लोगों को लगता है कि ऑप्शन बायर्स कभी पैसा नहीं कमा सकते। इवन तो मैं भी एक ऑप्शन सेलर हूँ क्योंकि ऑप्शन बाइंग में मेरा टाइम नहीं मिलता है। ऑप्शन बायर इज बी लाइक आप जैसे कि 21 साल 22 साल के लड़के हो, राइट। और आप बाइक चला रहे हो, आपकी स्पीड है 100 की एंड 150 की, मतलब स्पीड है, मतलब खतरनाक स्टंटर हो आप, ठीक है। स्टंट करते हो। तो आप मेका लाइक आप डेली घर से निकलते हो कॉलेज के लिए। अब क्या होता है, कॉलेज से निकले, ऑफिस जाने लगे, तो आपकी स्पीड क्या होती है ना, 100 से कम होके 70 पे आ जाती है, फिर भी नहीं सुधरते आप। फिर ऑफिस से फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है जैसे कि हमारे कल्चर होते हैं। तो आपकी स्पीड कहीं ना कहीं 50 60 पे आकर के या 40 पे इनफैक्ट उतर जाती है। और एक टाइम तो ऐसा था कि नहीं यार बाइक से और गाड़ी से सेफ नहीं है, थोड़ा वैसे जाए। तो जितना आप नीचे जाते जाओगे, जितना अपने आप को सेव करते जाओगे, विच मीन्स ऑप्शन सेलर्स। और अगर आप एग्रेसिवली खेलोगे चीजों को तो वो ऑप्शन बायर्स होते हैं इन द सेम कॉन्टेक्स्ट। हम यहाँ बात नहीं करेंगे ग्रीक्स क्या होते हैं, मैं सिर्फ ऑप्शन बायर की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन बायर होते कौन है। ऑप्शन बायर के अंदर में रिस्क कितना होता है, रिस्क जो होता है ऑप्शन बायर्स का वो होता है लिमिटेड, बहुत कम रिस्क होता है, ठीक है ना। बस इसमें है कि तुम्हारी जान जा सकती है और कुछ नहीं हो सकता। ऑप्शन सेलर में जान भी जा सकती है, बट चांसेस है तुम बच जाओगे, थोड़े लंबा जियोगे। मतलब मान लो कि बाइक से गिर गए और ऊपर नीचे हो गया ऑप्शन सेलिंग में, तो ठीक है, तुम बच जाओगे, हाथ पैर टूटेंगे तो जी लोगे 10 12 साल। ऑप्शन बाइंग में सीधा खत्म। इस तरीके से होता है जैसे कि ऑप्शन बाइंग में जैसे आपने 50 रुपए का कोई भी चीज खरीदी, तो आपका अल्टीमेटली लॉस कितने का है, सिर्फ 50 रुपए का, मतलब एट द एंड ये 50 रुपए गए तुम्हारे। ऑप्शन सेलिंग में 50 रुपए ही तुम्हें मिलने वाले। अब जैसे कि मान के चलो ऑप्शन बाइंग आप करते हो, अब ऑप्शन बाइंग क्या होता है कि ना, ऑप्शन जो वर्ड होता है ना उसके अंदर में आप, ऑप्शन इज बंडल ऑफ थिंग्स। बंडल मतलब जैसे कि आप क्या होता है कि आप जब जैसे कि आप सब्जी मंडी जाओगे कहीं भी जाओगे, तो आपको क्या मिलेगा, एक बंडल ऑफ लाइक पटाटो टमाटोज, राइट, ये मिलेंगे। आप कभी भी एक टमाटर खरीद के नहीं ला सकते, राइट। एक टमाटर चले ले जा, फ्री में ले जा, वो बात अलग है। तो ऑप्शंस का मतलब होता है कि बंडल ऑफ थिंग्स। जब आप बंडल को खरीदते हो तो उससे बोलते हैं ऑप्शन बाइंग। आपने 50 रुपए का एक बंडल खरीदा, एक बंडल में कितने आलू थे, 25 आलू, तो टोटल कितना हो गया, ऑलमोस्ट समवेयर आपका इस हिसाब से बढ़ेगा 12 500 का, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन बाइंग होती है। इसमें रिस्क रिवॉर्ड कितना है, रिवॉर्ड अनलिमिटेड है। ये 50 खोने के लिए सिर्फ 1250 है मेरे पास में, मिलने के लिए कितना है,
मिलने के लिए 10 लाख भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, 1,000 भी। बट वो होते हैं, मतलब बोलते हैं ना, मतलब सालों में एक बार मौका मिलता है आपको। तो वैसे ही यहाँ भी है, इसके अंदर में सालों में मौका मिलेगा अगर आप डेली कमाना चाहते हैं। अब आते हैं टू द पॉइंट। ऑप्शन बायर के अंदर स्कैल्पिंग करना मतलब, अगर आप स्कैल्पिंग का मतलब होता है, स्कैल्पिंग मींस जो जैसे कि मान के चलो यहाँ 1 2 3 बस प्रॉफिट बुक और मार्केट से बाहर हो गए। अगर हम टू द पॉइंट आए तो जो निफ्टी होता है, निफ्टी में आपका ऑप्शन बाइंग का जो टारगेट रहना चाहिए, दैट इज 10 to 15 पॉइंट मैक्सिमम, मैक्सिमम। और जो आपका एसएल होना चाहिए हमेशा, कभी भी 1:1 मत रखो। स्कैल्पर के लिए हमेशा बोलूंगा, आपकी जो स्ट्रैटेजी उस पर पहले जाओ कि वो स्ट्रैटेजी कितनी है। मैं हमेशा ऑप्शन बाइंग के अंदर में निफ्टी 5 से 6 रुपए का एसएल लेता हूँ। अगर आपको लगे तो आप हमारी स्ट्रीम में ज्वाइन कर सकते हो कि कैसे स्कैल्पिंग करनी। और बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में हमेशा ट्राई करो 20 to 40 पॉइंट्स के बीच में कोई भी प्राइस मिल जाए लेके मार्केट से बाहर निकल जाओ। कभी कभार क्या था 20 से 100 भी चला जाता है। अगर आप स्कैल्पिंग करो, एसएल हमेशा 15 से 20 पॉइंट के बीच में एसएल दो, जहां से ले रहे हो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। और स्कैल्पिंग कभी भी 1 लॉट 2 लॉट पे नहीं होती। प्रैक्टिस एक अलग चीज है। जैसे मान लो मेरे पास कैपिटल है 2 लाख का, और मुझे लगता है 15 पॉइंट में, और मुझे लगता है सेटअप बढ़िया बन रहा है, यहाँ से एटलीस्ट मार्केट 20-25 पॉइंट तो दे देगा। तो मैं क्या करूंगा, 1200 क्वांटिटी ली और मार्केट से बाहर निकल जाऊँ। दिस इज ऑल अबाउट द स्कैल्पिंग। मैं सेटअप बताता हूँ, सेटअप क्या होता है। बिफोर वी कंक्लूड एनीथिंग ओवर हियर, मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा। अब आते हैं हम स्ट्राइक प्राइस पे, कि हमारा स्ट्राइक प्राइस कौन सा रहेगा। ठीक है, अब स्ट्राइक प्राइस जो रहेगा हमारे लिए, अगर मैं निफ्टी की बात करूं, निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी के जो स्ट्राइक प्राइस रहेंगे हमारे पास में, कोई भी ऐसा स्ट्राइक प्राइस जब तुम ट्रेड ले रहे हो, कोई भी ऐसा स्ट्राइक प्राइस जब तुम ट्रेड ले रहे हो, वो करंट एक्सपायरी का होना चाहिए। अगर ये कार्रवाई अगर आप वेनेसडे एंड थर्सडे कर रहे हैं, ये स्ट्रेटेजी वेनेसडे थर्सडे को अप्लाई कर रहे हैं, तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी लेंगे वेनेसडे एंड थर्सडे के लिए, और करंट एक्सपायरी लेंगे आप फ्राइडे, मंडे एंड ट्यूसडे, क्योंकि इस टाइम पे आपके पास में प्रीमियम होते हैं। ठीक है, आप कमा सकते हो। वही प्रीमियम आप निफ्टी में लेंगे जिसका प्राइस 250 से लेकर के 280 के बीच में मिलेगा। अब ऐसा कोई है नहीं कि ये क्यों, क्योंकि इसमें डीके नहीं होगा, यहाँ कोई डेल्टा नहीं, कोई थीटा नहीं, कितना 200 पॉइंट नीचे इन द मनी, कुछ नहीं। कॉल है या पुट है, जिसका प्रीमियम इसके बीच में लाई करे। आपकी स्ट्रेटेजी मान लो ऐसे डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, लेट सपोज इस तरीके से, इस टाइम पे जो भी प्रीमियम 250 से 280 के बीच में होगा, वो निफ्टी का आपको परचेज करके चलना है। एसएल जैसे मैंने बताया, टारगेट मैंने बताया, और यही अगर, और एक्सपायरी मैंने बता दिया। अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बैंक निफ्टी की जो इंपॉर्टेंट है वो 500 प्लस, 500 से 600 के बीच में कोई भी प्रीमियम मिल जाए, एट द मनी तो देखो कभी लेना ही नहीं है, इन द मनी में ट्रेड करो, 30-40 पॉइंट्स बुक करो, मार्केट से बाहर हो जाओ। अब आते हैं हमारे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, स्ट्रैटेजी क्या है। अभी हमने क्लियर कर लिया ऑप्शन बाइंग क्या होता है। ठीक है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्लियर हो गए, स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब इसके अंदर में आपको क्या बोलते हैं, आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या रहेगा, आरआर रेशियो, मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। आपके कहते हैं प्रीमियम क्या रहेंगे, ठीक है, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में कितना है। ठीक है, और जो ये स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, अब इसमें कैपिटल कितना लगेगा स्ट्रेटेजी में, ऐसा कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब स्कैल्पिंग इस भी लगा, पूरे दिन में 10-12 बार भी स्कैल्पिंग कर सकते हो। अगर आपको नमूना देखना है तो लास्ट स्ट्रीम देख सकते हैं, हमने ऑलमोस्ट 8 ट्रेड दिए थे, 8 में से 2 एसएल या 1 एसएल खाया था, उसके बाद में एक बहुत जबरदस्त प्रॉफिट मिला था। अब 500 से 600 की अगर मैं बात करूं, तो 500 से 600 के हिसाब से 25 से भी आप इंटू करोगे, तो लगभग टू लगभग, नहीं तो नहीं कहूं, तो मुझे 10 इस पूरे, मतलब अगर इस एक लॉट लेना है, तो 20,000 कैपिटल आपके पास में होनी चाहिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के साइड में। इतना है तो आप स्कैल्पिंग एक लॉट पे कर पाओगे, उसके ऊपर जितना कैपिटल होगा उस हिसाब से आप जोड़ सकते हो। तो अभी हम स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं, जो कि मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगी आप लोगों को बताने की। चलो, अभी हम जो बात करेंगे स्कैल्पिंग में, थोड़ा ध्यान देने, स्कैल्पिंग में थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको चीजें समझ में आने लगी। ठीक है, स्कैल्पिंग हमेशा जब भी आप करोगे, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, ऑलवेज ट्राई विद 1 मिनट टाइम फ्रेम। 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपको जज करने हैं 2 पैटर्न। एक पैटर्न है एक पैटर्न है आपका, जनरली अगर मैं बात करूं,
कि W पैटर्न एंड M पैटर्न, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत यूनिक पैटर्न्स की बात करूंगा। जैसे कि मार्केट मान लो, अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर से गिरता है, ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ, मार्केट ऊपर गया, हायर हाइज बनाने लगा और ऊपर से गिरने लगा, तो आपको नहीं पता कि ये रिवर्सल है, बट गिरने के बाद में एक ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, वो करने के बाद में वो थोड़ी देर कंसोलिडेट करेगा। जैसे वो उस कंसोलिडेट को मार्केट ब्रेक करने के बाद में 1 मिनट का कोई भी कैंडल ब्रेक करेगा, आप उधर एक शॉट मारेंगे, एक्सीलेंट टारगेट उसी हिसाब से रखें। ऐसे ही मार्केट नीचे आया, नीचे लो लोज बना रहा है या सीधा नीचे आ गया, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है और कोई भी जगह मार्केट कम से कम 5 से 15 मिनट तक अगर मार्केट कहीं भी रुकता है, गिरते वक्त पे गिरा मार्केट और 15 मिनट अगर मार्केट वहीं पड़ा रहता है 1 मिनट पे, तो एक जबरदस्त आपको स्कैल्पिंग का मौका मिल सकता है, एक हाईली चांस। जैसे कि आई विल शो यू द एग्जांपल्स ओवर हियर। अभी मैं आपको निफ्टी में 1 मिनट लेके चलता हूँ और टाइम फ्रेम एकदम पीछे लेके चलता हूँ कि हम कितने टाइम फ्रेम तक की टेस्टिंग कर सकते हैं। और इसको मैं लाइव में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, किसी को यकीन ना हो कि ये बात है बोलने में अच्छी लगती है, करने में नहीं, आप स्ट्रीम जाके देखोगे, अगर अपना 4 घंटे टाइम दे सकते हो तो मैं डेफिनेटली आपको इससे समझाने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अभी हम आ गए 27 जून को। अब 27 जून को सबसे पहले आप देखेंगे, अभी यहाँ देखिए मार्केट ऊपर गया। अब आपको नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाके कंटिन्यू करेगा। अगर मार्केट एक ही रेंज में रहता है, देखो इतना बड़ा रेंज नहीं होना चाहिए, रेंज हमेशा, निफ्टी है तो निफ्टी का रेंज हमेशा 20 से 40 पॉइंट का रहे, और बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी के अंदर में 50 टू 100 पॉइंट की रेंज में अगर मार्केट 15 मिनट तक भी टिक जाता तो हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात है। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वाला रेंज, ये वाला रेंज, मार्केट ऊपर से नीचे आया, ऊपर से नीचे आया, लोअर लोज बनाया नहीं बनाया उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए मार्केट इस एरिया को देखो, हमेशा ट्रेड कैंडल की क्लोजिंग पे लेना है, आपको यहाँ ट्रेड लेना है। यहां से फॉल हुआ, एटलीस्ट आपको 3 कैंडल, याद रखना जब भी ऐसा फॉर्मेशन आप पकड़ोगे तो 3 मिनट तक मार्केट उधर ही रहेगा। ऊपर से नीचे आ रहा है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, तो शॉर्टिंग साइड पे आप बैठे तो 3 कैंडल लगातार नीचे ही रहेंगे, आप देख लेना, मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब ऊपर आया, मार्केट ने थोड़ी देर रेस्ट लिया इधर इसी एरिया पे, इधर आपने ट्रेड लिया। नेक्स्ट 3 कैंडल्स को अगर आप देखोगे, नेक्स्ट 3 कैंडल्स की तरफ देखोगे तो नेक्स्ट 3 कैंडल यहीं से गिरती चलेगी। आपको पूरा मोमेंटम कैप्चर नहीं करना है, जस्ट कैप्चर 10 टू 15 पॉइंट्स है ना बैंक इन द निफ्टी। ठीक है, अभी मैं आपको और दिखा देता हूँ, 2-3 एग्जांपल और दिखाऊंगा। अब यहाँ देखो मार्केट इस एरिया पे अब चल रहे हैं, ठीक है ना। अब याद रखना, हमेशा अगर इसमें ट्रेड कर रहे हो ना तो आप बॉडी टू बॉडी मत जोड़ना, अब विग के नीचे शॉट मारना, अगर विग के नीचे शॉट मारोगे सबसे बेस्ट है। यहाँ स्टॉप लॉस चार्ट पे नहीं लगाना, अपने प्रीमियम पे। आपका यहाँ ब्रेकआउट हुआ, जस्ट ठीक है ना, ब्रेकआउट रेट, इस कंसोलिडेट में ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, 10-15 पॉइंट्स कैप्चर किए, मार्केट से बाहर हो जाओ, जरूरी नहीं है और ज्यादा बेटर। मार्केट को थोड़ी देर आपको रोकने का टाइम, जैसे ये थोड़ा सा हॉल्ट रहा मार्केट के लिए, फिर मार्केट सीधा देखो 3 मिनट मार्केट एक ही साइड पे रहेगा, ये मेरी आपसे गारंटी, आप लिखवा के ले लो, आज ही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। 3 मिनट में मार्केट वहीं रहेगा। अब यहाँ देखो 1 2 1 2 3, तीनों कैंडल वही है। अब मार्केट इस एरिया पे घूमता रहा, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, अब काफी बड़ी बड़ी कैंडल भी बन जाती है कभी कभार, तो इनको अवॉइड भी आप कर सकते हो। तो ये एक ऐसे एरियाज होते हैं जहां मार्केट क्या बोलते हैं, कभी भी अगर प्रीवियस रैली अगर अच्छी खासी ऊपर आई हो और इस रेंज में इस तरीके से चली हो, अभी बहुत बड़ा कैंडल बन गया, तो कभी भी ऐसी बड़ी कैंडल पे ट्रेड ना ले। अब हमेशा ट्राई करें छोटी सी कैंडल का ब्रेकआउट हो। अगर मैं बोलता ना अरे यार प्राइस ही निकल गया, तो वो प्राइसिंग का इशू यही आता है। अब सर इसको हम साइड वे मार्केट में कैसे आइडेंटिफाई करें। अगर मार्केट ने बेस लिया है, याद रखना बेस लिया है और ऊपर जा रहा है, अगर वो कंसोलिडेशन दे रहा है, तो हमेशा ट्राई करो बुलिश का। अगर वो मान लो ऊपर से नीचे आ रहा है और फिर थोड़ा सा क्या बोलते हैं नीचे जाके यही कंसोलिडेट कर रहा है, तो ट्राई करो शॉर्ट का। तो हमेशा इस चीज ट्रेंड को फॉलो करो जो प्रीवियस ट्रेंड है आपका। अब यहाँ देखो ये सपोर्ट लिया, अब हमें नहीं पता सपोर्ट, बट इधर से नीचे से उठ करके बन रहा है ना, और यहाँ सपोर्ट दे रहा है यहाँ, तो आप हमेशा ट्राई करोगे बुलिश जाने का, बुलिश जाने का ट्राई करोगे, ना कि बेरिश जाने का। तो यहाँ से जब भी ब्रेकआउट मिले आपको, तो आप आराम से ट्रेड करके चल सकते हैं। ठीक है, तो यार काफी ज्यादा आपको चीजें मिल जाएंगी, निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, आपको 20-25 पॉइंट की स्कैल्पिंग बहुत आराम से मिल जाएगी। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने आप लोगों को अगर आपको मतलब नोटिस करना है तो प्रीवियस स्ट्रीम पे जाके आप जरूर देखेगा,
मैंने बैंक निफ्टी में काफी स्कैल्पिंग ट्रेड्स दिए थे, जैसे कि ये वाला ट्रेड था एक। सबसे पहला ट्रेड था, जाके देखना 10 बजे के आसपास, मैंने यहाँ बोला था एक ट्रेड लेना जो 500 रुपए के आसपास था। मैंने क्या किया, मैंने इस कैंडल पे, अब ये देखना, ये एक ब्रेकआउट था एक कंसोलिडेशन के बाद में, ऊपर से नीचे आ रहा था, सपोर्ट लेकर के ऊपर तोड़ा। अब जाके देखना, मैंने इसी एरिया पे आपको ट्रेड दिया था जिसमें आपको 24 पॉइंट्स मिले थे, ठीक है। फिर एक और अगला ट्रेड दिया मैंने आपको, एक अगला ट्रेड दिया था इस एरिया पे, अगर आप किसी को याद हो तो मैंने इस ब्रेकआउट के बाद एक और ट्रेड दिया था जिसमें 20 से 25 पॉइंट आपको आराम से मिल गए थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो ऑप्शन शायद अभी भी मेरे पास में होगा, मेरे वॉच लिस्ट में, दैट इज 34,400 का कॉल ऑप्शन, देख रहे हो आप। अभी इसी टाइम पे आते हैं हम, आपको प्राइस भी पता चल जाएगा कि मैं किस प्राइसिंग की बात कर रहा था उस टाइम पे। वेट करना है, जैसे ये देखिए, ये वाला अगर आपको लाइक टाइम याद हो तो जब मैंने आपको बोला था कि आप 480 से 490 के बीच में ले लीजिएगा, आपका ट्रेड ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स देके गया था, फिर दोबारा एक कंसोलिडेशन के बाद में फिर दोबारा 30 पॉइंट्स देके गया था। तो ये चीज आपको स्ट्राइक प्राइस, और उस टाइम पे स्ट्राइक प्राइस किसके आसपास था, वो पूरे का पूरा 500 रुपए के आसपास था। तो वही स्ट्राइक प्राइस लेना है आपको जिसका प्रीमियम 500 के आसपास है। फिर मैंने आपको एक और ट्रेड दिया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने एक शॉर्टिंग दिया था। अब ये शॉर्टिंग मैंने कहां से दिया था, इसके देखो, मार्केट नीचे आया, बेस लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, क्योंकि इस वाली ट्रेंड लाइन से मैंने यहाँ से शॉर्ट दिया। उस टाइम मैंने कौन सा ऑप्शन दिया था, अगर आप लोगों को याद हो तो, मैंने उस टाइम में आपको पुट ऑप्शन दिया था। फिर मैंने एक और ऑप्शन दिया था जिसके अंदर में हमने बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट, अगर आप लोगों को सभी को याद हो तो, राइट, मैंने एक ब्रेकआउट देखा, इस ब्रेकआउट के ऊपर आपको इस तरीके से ब्रेकआउट मिला, बट मैंने शॉर्ट कहाँ किया, इसी छोटी सी कैंडल के नीचे, अगर 1 मिनट का कैंडल क्लोज होता है, हमने यहाँ शॉर्ट किया, अगर आप देखेंगे तो ये वाली कैंडल का नाम, एक इस कैंडल का नाम क्या है, 1159। तो हमने किस पे लिया था, 34,900 के पुट ऑप्शन पे लिया था। तो 34,900 के पुट ऑप्शन पे अगर आप देखोगे तो उस टाइम प्राइस समवेयर इधर था, जब मैंने बोला था ना 519 पे आप लोगों ने लिया था, तो ये भी स्ट्राइक प्राइस 500 के ऊपर ही था। यहाँ लिया, और यहाँ लेने के बाद में 20 पॉइंट का मेरा एसएल था, ठीक है, 410 के नीचे नहीं आया, और उसके बाद में एक अच्छी रैली 485 तक भी दी थी, बट हम कैप्चर नहीं कर पाए, हमने 40-50 पॉइंट्स लिए, मार्केट से बाहर हो गया। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा एवरी सिंगल स्कैल्पिंग का नतीजा क्या, उसमें लॉस भी होते हैं, ऐसी बात नहीं, बट अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास करके ट्रेड लेंगे तो बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और वैल्यूबल कमेंट जरूर दीजिएगा अपना, ठीक है ना। मैं जरूर आपके कमेंट्स को रिप्लाई जरूर दूंगा जल्द से जल्द, और अगली स्ट्रैटेजी में ऑप्शन सेलिंग के लिए डालूंगा। इस स्ट्रैटेजी के लिए जो भी इधर तक बैठा हो, धन्यवाद उसका, एंड थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। बाकी वो चीज बताइए जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम उन चीजों के बारे में नहीं बात करेंगे जो हम नहीं कर चुके, ठीक है ना। थैंक यू सो मच गाइस। अगर कोई भी और टॉपिक की बात अगर आप करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप कोई भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम्स में, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और अगर आपको फर्दर कांटेक्ट करना है तो लेफ्ट मतलब आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी दिया गया हुआ है, ठीक है। अगर कोई भी नए टॉपिक के बारे में हम आपको बात करनी समझनी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पिन कर देगा, सर इसकी वीडियो और बनाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच टू बीइंग लाइक मी एज अ मेंटर फॉर यू गाइस, थैंक यू सो मच गाइस।